हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कुछ ऐसी बात आपको बताने वाले हैं कि यदि ये पहचान आपको आपकी हथेली में हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको संतोष की प्राप्ति होगी। जैसे सुख संपत्ति, सुख संसाधन के स्रोत हमारी ही हथेली में छिपे होते हैं। जहाँ नकारात्मक स्थितियाँ हमारी हाथ की रेखाओं में होती हैं, वहीं सकारात्मक स्थिति भी हमारे हथेली में होती है। तो आज हम बताएंगे कि हथेली में सुख प्राप्ति के स्रोत, कि किस व्यक्ति के जीवन में उसे अच्छा सुख मिलने वाला है, उसे अच्छा सुख मिलेगा। कई बार हम जीवन में बहुत प्रकार से पीड़ित होते हैं, रो रहे होते हैं, कर्रा रहे होते हैं, लेकिन यदि हमें कोई आकर के ये कह दे कि बहुत ही शीघ्र ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें आपके जीवन में सुख शांति आपको प्राप्त होगी ही होगी, तो कहीं ना कहीं हमें संतोष अवश्य आता है। और वो जो ख़राब वक्त हमारा चल रहा होता है, वो भी फिर हम किसी न किसी तरीके से अच्छे समय के सहारे की बाट सजोते हुए उसे हम काट लेते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। 8 दिसंबर सन 2021 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि पंचमी, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। सबकी हथेली में मुख्यतः करीब करीब 8 रेखाएं होती हैं। किसी के कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः 8 रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाओं से आप परिचित भी होंगे और शायद कुछ रेखाएं आप नहीं भी जानते होंगे। अब देखो, सबसे पहली बात तो हमारी हथेली में, जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, भाग्य रेखा, हाथ के बीचों बीच से भाग्य रेखा प्रारंभ होती है। यूँ तो भाग्य स्थान आपका ऊपर जाकर के ये पूर्ण होता है मिडल फिंगर के नीचे, और भाग्य रेखा किसी के नीचे से निकलती है, किसी के यहाँ से निकलती है, किसी के यहाँ से निकलती है, किसी के चंद्र से ऊपर जाती है, किसी के शुक्र और मंगल का विलय करती हुई ऊपर जाती है। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति की हथेली के ठीक मध्य से महीन रेखा आपकी मिडिल फिंगर के नीचे जो ये गद्दी नुमा स्थान होता है, यहाँ आकर के ठहर जाए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उसमें कट ना हो, तो उस रेखा का मापदंड करके ये बताया जा सकता है, अगर ये रेखा किसी भी हाथ में है, कि आपका आने वाला समय 100% आपको शुभता प्राप्त होगी। आप चिंता ना करें, अभी ही ये समय ऐसा चल रहा है, आगे नहीं है। और इसके साथ साथ ये अंगूठे को घेरता हुआ ये मंगल, अगर किसी का मंगल बलिष्ठ हो, मंगल के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं ना हो, तो इससे क्या अनुमान है कि समय भी शुभ आएगा और आपको सुख संसाधनों की अच्छे से प्राप्ति होगी। आप सुख संसाधन में आपका वाहन भी है, भवन भी है, अच्छी काया भी है। तो कहने का भाव कि आपका मंगल और शनि 2 ग्रह तो बलिष्ठ हो गए, और 2 ग्रह बलिष्ठ होने से प्रदर्शित होता है कि जीवन में आगे शुभता आ रही है। ऐसे ही आपका चंद्रमा बहुत कम रेखाओं से घिरा हो, बहुत कम रेखाओं से, और चंद्रमा के ऊपर लाल वर्णी आभा हो, तो भी आने वाला समय शुभ होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, कई बार किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी लुंज पुंज हो जाती है। कई बार व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, कई बार वो उलझा सा रहता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर बेशुमार भरा होता है। लेकिन अगर चंद्रमा बलिष्ठतम अवस्था में हो और अच्छी अवस्था में हो, नाना भांति की रेखाएं ऐसी उसकी हथेली में ख़ास तौर से चंद्रमा पर ना बनी हो, तो भी आप मान के चलिएगा कि व्यक्ति अपनी उस जो मुसीबत भरा समय है, दिमागी उलझने हैं, उनसे वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अब इसकी पहचान धीरे धीरे आप लोगों को होगी। अब चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ से थोड़ा सा दबा सा हो और उस पर आड़ी तिरछी सी रेखाएं हों, तो मानसिक उलझनों का सूचक भी होता है। एक रेखा और होती है, बहुत ही ये फलदायिनी रेखा मानी गई है, आपकी रिंग फिंगर के नीचे होती है सूर्य रेखा।
यश कीर्ति की पताका को, ध्वजा को लहरा देती है। ये विश्व में जिन जिन व्यक्तियों ने नामचीनी व्यक्तियों की हथेली में, ऐसा नहीं है कि सबकी व्यक्तियों की हथेली में ये रेखा होती सबके है, लेकिन किसी किसी की आकृति अपने अपने हिसाब की बनी होती है। किसी के एक हाथ में होती है, किसी के दोनों हाथों में होती है, किसी के डबल होती है। तो यही सूर्य रेखा यदि शुभ स्थिति में है तो नामचीनी व्यक्तियों की श्रेणी में आपको खड़ा करेगी। ये प्रसिद्धि दिलाती है, ये यश दिलाती है। आज बहुत लोगों को मन में एक पीड़ा है कि हम बहुत कुछ करते हैं, हमें यश की प्राप्ति नहीं होती। ये हर आदमी का करीब करीब अंदर से सवाल होता। उसके लिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी पामिस्ट जब आपका हाथ देखेगा तो वो आपको, अगर आपकी ये शिकायत है तो सबसे पहले वो आपकी सूर्य रेखा को दृष्टिपात करेगा। आपकी सूर्य रेखा डबल मार्ग में है, कोई तिर्यक रेखा, आड़ी रेखा तो उसको नहीं काट रही है, कोई ट्रेंगल की आकृति, सर्पा आकार आकृति, काला कुंदू जैसा चिन्ह उस पर बना तो नहीं है। क्योंकि जैसे आपकी कुंडली में ग्रहण दोष होता है, वैसे आपकी ग्रहों में, आपकी हथेली की रेखाओं में भी ये ग्रहण दोष होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दोनों ग्रहण आपकी हथेली में होते हैं। राहु केतु आपकी हथेली में होते हैं। इसके अलावा बाकी के सभी अन्य ग्रह आपकी हथेली में होते हैं। नक्षत्र आपकी हथेली में होते हैं। राशि चार्ट हमने आपकी उंगलियों से बताया था। तो जो व्यक्ति पामिस्ट्री में और अधिक दिलचस्पी रखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आओ ज्योतिष सीखें, या पामिस्ट्री में हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के उसके पार्ट सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ पता ज़रूर लगेगा। एक चीज़ आपको और बताएं, हथेली में आपने किसी को हाथ दिखाया और आपने कहा कि मेरी हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी, लेकिन ये रेखाएं शनै शनै कम हो रही हैं। यानी कि बहुत सारी रेखाएं थी, धीरे धीरे कम हो रही हैं। जैसे कपड़ा गंदा था, वॉश किया, धीरे धीरे उसके दाग जा रहे हैं। हाथ की रेखाएं धीरे धीरे, बहुत सारी रेखाएं, मकड़ जाल सा बना था, कम हो रही हैं। तो ऐसी अवस्था में भी जब रेखाएं कम होने लगें, बहुत ही कम नहीं कि बिल्कुल ही आपकी हथेली से, जैसे कहते हैं कोई चीज़ डिलीट ही हो जाए, बिल्कुल मिट जाए, वो नहीं, मतलब फालतू की रेखाएं, 8 रेखाओं को छोड़ के फालतू की रेखाएं, जैसे यहाँ से बहुत लोगों का हाथ भरा होता है, बहुत लोगों का यहाँ से भरा होता है, बहुत लोगों का जरा से ऐसे करेंगे तो पूरी हथेली छोटी 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 रेखाओं से भरी हुई मिलेगी। छोटी छोटी शैल बहुत लोगों के हाथ में होती हैं, कोठरियाँ बनी होती हैं। तो इनसे आपका हाथ जो है मुक्त होने लगे तो भी समझ जाना कि समय शुभ ही आएगा। और ये रेखाएं यदि हथेली में कम रेखाएं हैं और ये बहुत सारी रेखाएं जन्म लेने लगें तो इसके विपरीत समझ लीजिएगा। अब एक चीज़ और सुन लीजिएगा अंत में, कि हाथ की स्थिति, आप बहुत लोग कहते हैं ना हाथ की रेखाएं तो बदलती हैं, मिटती हैं, तो भाई ये तो होता ही है, रेखाएं बदलेंगी तभी तो समय बदलेगा। जिन जातकों के पास कुंडली ना हो, डेट ऑफ बर्थ का सही से पता ना हो, वो किसी भी अच्छे पामिस्ट को अपना हाथ दिखा करके अपने समय के बारे में जान सकता है। मतलब आगे उसका समय कैसे आ रहा है, या जिस मुसीबत में वो व्यक्ति फंसा है उससे वो कैसे निकले, ये चीज़ भी व्यक्ति की हथेली के अंदर होती है। तो आप निराश ना होना, आपकी हथेली में ही आपकी इनकम के स्रोत हैं, आपकी हथेली में ही आपके आने वाले कल के स्रोत हैं, शुभ स्रोत हैं। आपके हाथ में ही आपके पुत्र, कलत्र, वाहन, सुख संपत्ति, नाना भांति के योग आपकी हथेली में वास करते हैं। तो जब भी जीवन डगमगाने लगे और हमें कुछ ना नज़र आ रहा हो तो एक बार किसी अच्छे पामिस्ट से मिल करके अपनी हथेली का अध्ययन कराएं, और अध्ययन के आधार पर क्या उपाय हैं वो आप करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवती से। आप सभी का कल्याण हो। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। बहुत साधक ऐसे हैं जो इन विद्याओं में बहुत विशेष प्रकार की रुचि रखते हैं, तो उसके लिए आप हमारे जो पुराने अंक हैं, चाहे वो तंत्र विज्ञान के हैं, मंत्र विज्ञान के हैं, ज्योतिष के हैं और अन्य सब्जेक्ट्स हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर सुनिएगा। उससे भी आपका कहीं ना कहीं इन चीज़ों में विश्वास भी आएगा और कहीं ना कहीं आपको सुनने से, समझने से कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। दूसरा संदेश कि जहाँ तक परामर्श की बात है, तो आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, जीवन की कोई ऐसी समस्या है जो सुलझ नहीं पा रही है, उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जो भी हम आपको उपाय उसके बाद बताएं वो मन से करिएगा, प्रेम से करिएगा, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।